So we are starting with our 7.3 exercise, that is trigonometric functions and modeling. So writing the equations for sine and cosine functions. So first of all, we know that this minus means the graph is going to be reflective over x-axis. So this is the first transformation is reflective over x-axis. The second transformation is ये जो 3 है इसका मतलब है that vertical expansion by 3. फिर उसके बाद थर्ड है π/5 यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन बाय π/5. फिर +2 जो है वो हमारे पास आता है लेफ्ट इज गोइंग विद +2 एंड -1 इज डाउन बाय 1 और -1. ठीक है. स्केच एटलीस्ट वन साइकिल शोइंग 5 की पॉइंट्स. तो अब द क्वेश्चन इज़ कि हमारे पास ये जो ग्राफ का जी ऑफ एक्स गिवन है, हमने इसको प्लॉट करना है. तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारा जो जी ऑफ एक्स है वो हमने लाइन जो हमारी डॉटेड लाइन है वो हमने कहाँ पे प्लॉट करनी है. तो क्योंकि हमारे पास यहाँ -1 गिवन है, तो -1 का मतलब है कि डॉटेड लाइन हमारी ये -1 पे, ये हमारी -1 पे डॉटेड लाइन आ गई क्योंकि ये -1 गिवन था. अब हमने -1 के बाद देखने के एम्पलीट्यूड क्या गिवन है 3. अब 3 ऊपर चले जाओ 1 2 3 ये, और 3 नीचे चले जाओ 1 2 3 ये. यानी कि यहाँ ये पूरी हमारी रेंज है जिसमें हमारा ग्राफ फ्लो करेगा. अब हमें ये नहीं पता कि ग्राफ का पीरियड कितना है, तो यहाँ हमारे पास है π/5. तो पीरियड हमेशा इक्वल होता है P इज़ ऑलवेज इक्वल टू 2π/b, और b यहाँ पे क्या है π/5. सो ये आ जाएगा किसके इक्वल 10 के. तो इसका मतलब है कि जो हमारा पीरियड है यानी कि इस ग्राफ में जो टोटल फ्लो करना है वो 10 इंटरवल्स पे फ्लो करना है. लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि वो 10 शुरू कहाँ से होगा और ख़त्म कहाँ पे होगा. तो अब हमने ये देखने के लिए कि वो कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा, हम लोगों ने यहाँ पे ये देख लेना है कि x की वैल्यू क्या है. तो x+2 इज़ इक्वल टू 0, so x इज़ इक्वल टू -2. ठीक है, यानी कि ग्राफ -2 से शुरू होगा और ग्राफ ने टोटल 10 पीरियड पे कवर करना है, तो उसका एंड कहाँ पे होगा, x इज -2 + 10 यानी कि उसका एंड होगा 8 के ऊपर. तो अब ग्राफ ने शुरू होना है -2 से, ये -2 है और -2 है, और ये हमारी डॉटेड लाइन है जहाँ से ये जो डॉटेड लाइन हम बनाते हैं यहाँ से हम ग्राफ स्टार्ट करते हैं, और ख़त्म ग्राफ ने कहाँ होना है +8 पे. तो जो 8 है वो ये है, यहाँ पे ख़त्म होना है. अब इसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि ये माइनस है. तो मैंने आपको बताया कि जब भी हमने साइन फंक्शन का ग्राफ बनाना है, अगर तो यहाँ पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा, और अगर यहाँ नेगेटिव होगा तो ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा. तो ये नेगेटिव के लिए है, ये पॉजिटिव के लिए. तो अब नीचे से ऊपर की तरफ बनाएंगे क्योंकि नेगेटिव है, तो नीचे से हम ऊपर की तरफ जाएंगे. और पीरियड हमारा कितना है, हमें ये -4 से 2 तक ही हमने मार्क किया हुआ है, ये है. तो -2 और एक पॉइंट हमारा यहाँ लग जाएगा, 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट. ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट. फिर हमारा ऊपर हम चले जाएंगे, इन दोनों का सेंटर कहाँ बनता है 1 2 3 इसके यहाँ पे, और फिर ये, तो ये हमारा ग्राफ आ गया ऐसे. ओके, व्हाट इज़ द मिड लाइन ऑफ दिस फंक्शन. अब ये फंक्शन गिवन है, इसकी मिड लाइन क्या है इस फंक्शन की. तो वी आर गोइंग टू सी कि इस फंक्शन की मिड लाइन हमारे पास क्या आती है. तो ये फंक्शन स्टार्ट हो रहा है -5 से और ये ख़त्म जा रहा है 1 पे. तो इसके मिड लाइन जो है वो -2 आती है, क्योंकि -2 के ऊपर 1 2 3 है और 1 2 3. मिड लाइन वो लाइन होती है कि उसके ऊपर और उसके नीचे एक जैसा इंटरवल गिवन हो. सो दिस इज़ द मिड लाइन. मैं इसको मार्क भी कर रही हूँ और हम यहाँ लिख भी लेंगे डेट हमारी जो मिड लाइन है वो है y इज़ इक्वल टू -2. अब इसका एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड क्या होता है हमारे पास, ये जो ये वाला डिस्टेंस होता है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं. तो ये 1 2 3,
3 डिस्टेंस है, हम चाहे इसको यहाँ से गिन लें चाहे नीचे से गिन लें कि एम्पलीट्यूड 1 2 3 दोनों तरफ एक जैसा होता है, सो एम्पलीट्यूड 3 है। पीरियड कितना है इसका? पीरियड हमारा होता है ये वाला पार्ट को हम पीरियड कहते हैं, जो कि डेट इज़ पाई। ओके, वुड यू यूज़ अ साइन और कोसाइन इक्वेशन टू डिस्क्राइब दिस कवर? अब देखो ये बहुत आसान है, हमें पता है कि जो कोसाइन की इक्वेशन होती है वही हमेशा ऐसे नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर आती है, या फिर हमेशा ऐसे ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे आती है। तो ये कोसाइन है, दिस इज़ नॉट अ साइन फंक्शन, दिस इज़ अ कोसाइन फंक्शन सिंस देयर इज़ नो लेफ्ट राइट शिफ्ट, दिस इज़ अ cosine function. Write the equation of the graph in the form of a sin b x plus h या फिर cos, क्योंकि हमें पता है कि ये साइन फंक्शन नहीं है कोसाइन है, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो साइन फंक्शन और कोसाइन में a हमारे पास यानी कि एम्पलीट्यूड क्या है 3 है, cos b, b यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 है, और h तो है ही नहीं, तो 2x माइनस k क्या है हमारे पास 2। ओके, given it the following information about the trigonometric function, write a possible equation for each, not it a phase shift is the same as a horizontal shift. ओके, अब हमें सबसे पहले एक साइन फंक्शन गिवन है और हमें कहा गया है कि इसका एम्पलीट्यूड ये है। अब हमारे पास जो फंक्शन साइन की होती है y इज इक्वल टू ए क्या है 1/2 साइन बी एक्स, व्हाट इज बी? समथिंग बी एक्स बी एक्स प्लस एच विच इज़ एच, तो यहाँ एच होता है हमारा हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो वर्टिकल शिफ्ट -4 है और वो यहाँ आ जाएगा। अब सिर्फ बी रह गया, तो हमें पता था पी इज़ इक्वल टू 2π/b होता है, तो इसका मतलब बी जो है वो इक्वल होगा, यहाँ पे मैं कर रही हूँ पी जो है वो हमेशा 2π/b होता है, तो बी विल बी इक्वल टू 2π/p, और p हमारे पास यहाँ क्या है पीरियड π/3, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 6। सो ये हमारे पास 6 आ गया। अब ये हमारे पास है कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन क्या होता है y इज़ इक्वल टू ए हमारे पास क्या है 1 कॉस बी एक्स, बी हमारे पास क्या है ये पीरियड है, पीरियड इज़ इक्वल टू 2π/b, बी इज़ इक्वल टू 2π/p क्या है 2π, तो b हमारा 1 आ जाएगा, तो यहाँ हमारा b भी 1 आ गया। बी एक्स, अच्छा वो वर्टिक फेस शिफ्ट और हॉरिजॉन्टल शिफ्ट उसने ऊपर लिखा एक ही होता है, तो फेस शिफ्ट हमारी क्या है 5/-5π/6, और वर्टिकल शिफ्ट क्या है +3। ओके, अब ये फिर साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन क्या होता है y इज इक्वल टू ए क्या है हमारे पास 7 साइन बी क्या है हमारे पास b इज इक्वल टू 2π/4π विच इज़ इक्वल टू 1/2, बी एक्स प्लस एच क्या है यहाँ पे -7π/3, और वर्टिकल शिफ्ट यहाँ है ही नहीं, तो साइन के फंक्शन में यहाँ प्लस होता है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। अच्छा, कोसाइन के फंक्शन में y इज़ इक्वल टू एम्पलीट्यूड क्या है ए कॉस एक्स, पीरियड यानी कि बी एक्स क्या होगा 2π/π विच इज़ इक्वल टू 2 bx प्लस पाई, क्योंकि फेज शिफ्ट पाई है,
और -1.5। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने नोट की है, यहाँ पे माइनस पाई था तो मैंने प्लस पाई लिखा है। यहाँ पे हमारे पास फेज शिफ्ट माइनस में थी तो हम यहाँ प्लस में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे फेज शिफ्ट हमेशा ऑपोजिट हो जाती है, यहाँ प्लस में थी तो यहाँ माइनस में लिखी है और यहाँ फेज शिफ्ट है ही नहीं थी। अच्छा, राइट अ साइनोसाइडल फंक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। अब हमें ग्राफ गिवन है और हमने उसका साइनोसाइडल फंक्शन लिखना है, तो बहुत ही आसान होता है। y इज़ इक्वल टू ए इज़ द पीरियड, तो पीरियड कितना होगा 1 2 3 4 5, ये क्योंकि ये मिड लाइन है हमारी, तो मिड लाइन से ये यहाँ तक पीरियड होता है। तो a साइन बी एक्स, बी क्या होता है हमारा, b इज़ इक्वल टू 2 पाई बाय पीरियड कहाँ है, पाई है, तो 2 आ जाएगा, 2x। ओके, अब यहाँ पे हमारा है y इज़ इक्वल टू ए हमारा है 1 2 cos बी एक्स, बी क्या है हमारा, ये हमारी, क्योंकि 1 2, अच्छा इसमें सबसे पहले देखेंगे आपने मिड लाइन क्या थी। मिड लाइन क्योंकि ग्राफ हमारा यहाँ से लेके ये 2 है और ये हमारा है 0 - 1 है, तो मिड लाइन हमारी ये होगी, क्योंकि इसके ऊपर भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, ठीक है, इसलिए हमारा एम्पलीट्यूड 2 आ गया। कॉस, अब हमारे पास ये ग्राफ है, तो इसकी जो साइकिल है वो कितनी है, 2 0 से 2 पाई, तो b क्या होगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो खाली x आ जाएगा +1। द लास्ट वन, अब इसमें कैसे करेंगे हम, y इज़ इक्वल टू, अच्छा पीरियड हमारा, अब सबसे पहले फिर देखेंगे ये है 5 से लेके -1 तक, तो मिडल लाइन इसकी आ रही है 2 में, तो जो मिडल लाइन होगी पहले वो बनाएंगे, फिर पता चलेगा 1 2 3, तो 3 इसका एम्पलीट्यूड है, और ये कॉस का ग्राफ है, ये नीचे से ऊपर की तरफ देखो, नीचे से ऊपर उठा रहा है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। फिर उसके बाद इसका पीरियड कितना है, 2 पाई बाय 6 विच इज़ इक्वल टू पाई बाय 3, तो पाई बाय 3x +2। ओके, तो मिड लाइन हमारे पास गिवन है और ए हमारे पास 2 है, और ये कॉस का ग्राफ है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नेगेटिव साइन आ जाएगा, A2 है कॉस एक्स। उसके बाद राइट द बेस्ट पॉसिबल ग्राफ, यहाँ पे हमारे पास ये साइन का ग्राफ है, y इज़ इक्वल टू, सबसे पहले हमें ये पता है कि ये साइन का ग्राफ है, एम्पलीट्यूड हमारा ये मिड लाइन है तो ये -2 to 2 है, सॉरी ये ग्राफ नीचे से ऊपर ऐसे जा रहे तो ये कॉस का होगा, सो नीचे से ऊपर, सो नेगेटिव, एम्पलीट्यूड इसमें 2 है कॉस, पीरियड इसमें कितना होगा हमारा 2 पाई बाय 2x। अब यहाँ पे मिड लाइन हमारी यही है और ये मिड लाइन है हमारी, द ओरिजिनल वन, ठीक है। तो ग्राफ क्या होगा, y इज़ इक्वल टू, इसके ऊपर 1 2 3 है, एम्पलीट्यूड 3 साइन, और पीरियड कितना है इसमें, पीरियड इज़
तो 2 हो जाएगा। राइट बेस्ट इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स। ओके, एम्पलीट्यूड कितना है इसका? एम्पलीट्यूड इज़ बिकॉज बेस लाइन हमारी ये है तो एम्पलीट्यूड इसका +4 है। पीरियड इसका कितना है? यहाँ से हमारी जो एक साइकिल कंप्लीट होती है वो हमारा होता है पाई। और इक्वेशन इसकी क्या बनेगी? ए साइन बी एक्स, और बी हम निकाल लेंगे, बी इज़ इक्वल टू 2 पाई विच इज़ इक्वल टू 2। नेक्स्ट में हमारा फिर बेस लाइन हमारी यही है, तो एम्पलीट्यूड इसका 2 है। पीरियड इसका क्या है? 8 पाई। सो इट्स गोइंग टू बी 8 पाई। 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हमने लगाए हैं। अच्छा, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस आ जाएगा। 2 कॉस का ग्राफ है। बी क्या होगा हमारा? 2 पाई/8 पाई विच इज़ इक्वल टू 1/4x। यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड क्या है? अगेन हमारी जो मिड लाइन है वो यही है, सो एम्पलीट्यूड इज़ गोइंग टू बी 2। पीरियड हमारा क्या होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3, सो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम, इधर से स्टार्ट हुआ है 1 2 3 4 5। सो ये था -2 और ये पॉइंट है 6। सो 6 माइनस -2 विच इज़ इक्वल टू 6 + 2 विच इज़ इक्वल टू 8। तो इसका पीरियड 8 है। और इक्वेशन क्या बनेगी इसकी? क्योंकि अप टू डाउन आ रहे तो -2 साइन और 2 पाई/8 इज़ इक्वल टू पाई/4x। अब इसमें एम्पलीट्यूड कितना है? क्योंकि हमारे पास अगेन बेस लाइन यही है, तो एम्पलीट्यूड हमारा 3 है। अच्छा, पीरियड हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल होता है, तो लेट से हम साइकिल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो ये हमारा एक कंप्लीट साइकिल है। और इसमें लेट मी ड्रॉ इट अगेन, इट्स गोइंग टू बी ओके 1 2 3 4 5, ये कंप्लीट साइकिल है। स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ से और एंड हो रहा है 2 पे, तो इसका जो पीरियड है वो हमारे पास 2 है। तो इक्वेशन क्या बनती है हमारे पास? ए कॉस बी एक्स। बी क्या होगा? 2 पाई/2 विच इज़ इक्वल टू पाई बी एक्स। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे, क्योंकि ये फिर हमारा सेंटर में ही गिवन है और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 4 5 1 मिनट, इट शुड बी 8। हाँ, तो ये 2 के डिफरेंस है, ये 2 है 4 है 6 है, तो ये कोई 6 होगा एम्पलीट्यूड। अच्छा, पीरियड हमारा यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5, तो ये पूरा हमारा पीरियड है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 5.5। और इक्वेशन क्या बनेगी? नीचे से ऊपर माइनस कॉस। अच्छा, बी क्या हो जाएगा? 2 पाई/5.5 विच इज़ इक्वल टू 4 पाई/11x। ग्राफ at least one complete cycle of each of the following।
अच्छा, इनकी एक कंप्लीट साइकिल हमने बनानी है, तो हमें पता है कि माइनस से है तो वी आर गोइंग टू गो बिलो से अप। ठीक है, 2 का मतलब है डेट वी हैव द एम्पलीट्यूड 2। अब सबसे पहले हमें ये पता चले कि हमने साइकिल बनाना शुरू कहाँ से करनी है। ये जो 3/2 है, इसका मतलब है कि हमें अपने पीरियड का पता चल जाएगा कि हमारा पीरियड कितना है। P इज़ इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 3/2 विच इज़ इक्वल टू 4। तो टोटल जो हमारी लेंथ होगी साइकिल की वो 4 पाई/3 होगी। लेकिन बनाना कहाँ से शुरू करना है, वो इसको 0 के इक्वल रखेंगे। x प्लस पाई/3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस पाई/3। तो बनाना शुरू करना है -पाई/3 से। And it's going to go -π/3 plus 4 π/3, which will be equal to ओके। द नेक्स्ट वन इज़ -4 cos 2x minus 5/3। अच्छा, अब ये माइनस का मतलब है रिवर्स है, 4 का मतलब है एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू बी 4, 2 का मतलब है डेट सबसे पहले bx+c के फॉर्म में अगर हम इसको लिखें, तो 2 हमारा पीरियड आएगा तो b आएगा, तो b इज़ इक्वल टू पाई हो जाएगा, यानी कि पीरियड इज़ इक्वल टू पाई हो जाएगा। इनके पाई पीरियड है हमारा, और स्टार्ट हमने करना है 5π/6 से। दिस वुड बी 5π/6, और हमारा पीरियड चलेगा कब तक, 5π/6 प्लस पाई विच कैन बी रिटन एज 6/6, 11π/6। ये बाउंड्री लाइंस में निकाल रही हूँ कि हमारा पीरियड यहाँ से यहाँ तक बनेगा। और कितना एम्पलीट्यूड है इसका, 4 है, एम्पलीट्यूड 4 है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट मिडल में आ जाएगा +4 पे, थर्ड पॉइंट, फिर फोर्थ पॉइंट, और फिर फिफ्थ पॉइंट। ओके, नेक्स्ट इज 3 sin π/3 x + 2 π/2। अच्छा, तो इट्स गोइंग टू बी -6 मैक्सिमम होगा इसका, और -6 को +6 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास है जहाँ पे हमारा इंटरवल बनेगा। और जो पीरियड है, एम्पलीट्यूड है हमारा, वो 3 है। तो
अच्छा, इसमें एक और आपको हाँ ये वाली शिफ्ट दी हुई है, तो इस शिफ्ट से आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास +2 पे जाके मिड लाइन बन रही है। अच्छा, अब मिड लाइन भी पता चल गई है और ये भी पता चल गया, तो अब सिर्फ पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। 1, कितना एम्पलीट्यूड था हमारा, 3 था, तो इसके ऊपर कितना जाएंगे, 1 2 3, तो यहाँ तक हमने जाना है। और नीचे से हम 1 2 3 यहाँ तक हमने नीचे से आना है, तो इट्स गोइंग टू बी ओके। f(x) इज इक्वल टू 3 साइन -6, -6 का मतलब है रिफ्लेक्ट ओवर y। सो साइन -x जो होता है वो बाहर आ जाता है, तो इसका मतलब है कि -3 साइन x हम इसको लिख सकते हैं। -3, क्योंकि साइन -x ये आप लोग याद रख लो, साइन -6 कैन बी इक्वल टू माइनस साइन x। ठीक है, तो अब इसको हम बनाएंगे अगर, तो इट गोइंग टू बी 3, तो सबसे पहले हमें पता चल गया रेट 1 2 3 यहाँ से, और 1 2, ये हमारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा। इट्स गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड ओवर y। ओके, द लाइट 2 इक्वेशंस फॉर ईच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हर एक के बारे में 2 इक्वेशंस लिखने हैं, एक साइन में लिखेंगे, एक कॉस में लिखेंगे। ओके, सो सबसे पहले हमें पता चले मिड लाइन क्या है, ऊपर से 4 है, नीचे से -2 है, सो मिड लाइन इज गोइंग टू बी दिस वन। ऊपर भी 1 2 3 बच गया, नीचे भी 1 2 3 बच गया, तो एम्पलीट्यूड क्या आ गया हमारे पास, ए इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास साइन में ये पीरियड कितना है इसका, एक रोटेशन है 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो इसका भी 0 से पाई पीरियड है इसका, तो y इज इक्वल टू 3 साइन bx। b क्या होता है, 2 पाई इज इक्वल टू 2, ये b होता है। 2x माइनस
अब हम इसके कॉस के में लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 नेगेटिव कॉस 2x प्लस पाई बाय 12 प्लस 1। सो द नेक्स्ट ग्राफ इज, सबसे पहले हम इसकी देखेंगे कि मिड लाइन कहाँ पे है। मिड लाइन इसकी ये है -1 और ये है -5। सो मिड लाइन इसकी होनी चाहिए -3 के ऊपर, क्योंकि 1 2 ऊपर और 1 2 नीचे दे देगा। सो मिड लाइन तो -3 आ गई, जो कि y कोऑर्डिनेट हो गया हमारा। उसके बाद एम्पलीट्यूड इसका कितना है, वो 2 है, और साइन के केस में इट्स गोइंग डाउन एंड देन अप। सो इट्स गोइंग टू बी y इज इक्वल टू -2 साइन। अब b क्या है इसका, पीरियड कितना है इसका साइन का, स्टार्टिंग 1 1 2 3 4 5। सो इट्स गोइंग टू बी 2 पाई पीरियड है तो 1 हो जाएगा, तो x माइनस पाई बाय 4 यहाँ पे हमारे पास है 3 पाई बाय 2। सो वी आर डन विद इट। होपफुली अब आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जस्ट डू द कमेंट सेक्शन, और मैं आपको दोबारा से इसकी वीडियो भेज दूँगी जो कि मज़ीद डिटेल्ड होगी। ठीक है।